सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा का पंचम पाठ है कंठ के नेव कंटकम का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का क्या नाम था। व्याधस्य शिकारी होता है। व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। शिकारी का नाम चंचल था। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचलः व्याघ्र कुत्र दृष्टवान। चंचलः व्याघ्रम जाले दृष्टवान। चंचल बाघ को कहाँ देखता है। चंचल व्याघ्रे जाले दृष्टवान। चंचल बाघ को जाल में देखता है। कस्मै किम अपि अकार्य न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। अक्षुधार्ताई किम अपि अकार्य न भवति। भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री बेर की गुल्मानां झाड़ियों के पृष्ठे पीछे। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन। नीलिना कहता है छिपी हुई थी। बद्री गुल्मानां पृष्ठे लोमशिका नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे लोमशिका छिपी हुई थी। सर्वः किम स्मीयते। सभी क्या चाहते हैं। सर्वः स्वार्थम स्मीयते। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। निसहाय व्याधः किम याचत। निसहाय बेसहारा शिकारी क्या याचना करता है। निसहाय व्याधः प्राण भिक्षाम याचत। बेसहारा शिकारी प्राणों की भिक्षा मांगता है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। चंचलेन वने किम कृतं जालम। चंचल वन में क्या करता था। चंचलेन वने जालम कृतं। चंचलेन वन में जाल बिछाता था। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा नदाः जलं पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर शेर क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत् साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि। जल पीकर बाघ बोला, अब मैं भूखा हूँ। चंचलः मातृशवसः इति का संबोधितवान। चंचल हे मौसी कहकर किसे संबोधित करता है। चंचलः मातृशवसः इति लोमशिका संबोधितवान। चंचल मातृशवस कहकर इति संबोधितवान लोमशिका। चंचल मातृशवस कहकर लोमशिका को संबोधित करता है। जाले पुनः बद व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले पुनः जाल में पुनः फिर से बंधा हुआ व्याघ्रम बाघ को देखकर दृष्ट्वा देखकर व्याधः किम अकरोत् शिकारी ने क्या किया। जाले पुनः बदम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधम अकरोत् प्रसन्नं भूत्वा गृहं गतवान। जाल में पुनः
बंधा हुआ बाघ देखकर शिकारी खुश होकर घर चला गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम का प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्यों में कौन किसको कहता है और क्या कहता है। यथा इदानीम अहम तवाम खादिष्यामि। ऐसा कहकर मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र बाघ ने व्याधम शिकारी को कहा। कल्याणम भवतु ते। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा किसने कहा? व्याघ्र व्याधम। शेर ने शिकारी को कहा। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। ये कैसे किसने कहा? नदी ने चंचल को, यानी कि नदी चंचला। अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है। तव्या मिथ्या भणितम। तुमने मुझे झूठ कहा। ये सब किसने कहे? व्याघ्र ने व्याध ने, यानी कि शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को कहे या शेर को कहे। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यहाँ कहीं कहीं मुझ में छेदन करते हैं। ये सब किसने कहे? वृक्ष ने चंचल को कहे। संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दृश्य। संप्रति फिर से कुर्दन कूदने के लिए, कूदने का दृश्य दिखाओ। ये सब किसने कहे? लोमशिका ने व्याघ्रम बाघ को कहे या शेर को कहे। ये सब किसने कहे? लोमशिका ने शेर को कहे। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नम निर्माण। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करो। व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसार्यत। शिकारी ने बाघ को या शेर को जाल से बाहर निकाला। तो हमें क्वेश्चन किसने क्या बनाना है? शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। तो यहाँ पर क्या आएगा? अकस्मात। इनके जालात को अंडरलाइन किया तो हमें इसी को बनाना है। तो व्याधः व्याघ्रम अकस्मात बहिः निरसार्यत। शिकारी ने शेर को जाल से, जाल की जगह में क्या लगाना है? किससे बाहर निकाला। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या पूछा? चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत। अब हमें वृक्षम की जगह क्या लगाना है? कम। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा? व्याघ्र लोमशिकाय निखिलाम कथा निवेद्यत। यहाँ पर व्याघ्र की जगह क्या आएगा? व्याध है। शिकारी ने लोमशिका को अपनी कथा सुनाकर या व्यथा सुनाकर निवेदन किया। तो किसने किया? शिकारी ने किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्याध है लोमशिका की जगह आएगा कस्यई। व्याध है कस्यई निखिलाम कथाम निवेद्यत। शिकारी ने किसके सामने अपनी व्यथा सुनाई और बोला? मानवाः वृक्षाणां छायाया विरमन्ति। मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं या विराम करते हैं। मानवाः केषां छायायां विरमन्ति। मानव किसकी छाया में विराम करते हैं। व्याघ्रः नदाः जलेन व्याधस्य पिपासा शम्यत। व्याघ्र शेर की नदी जल पीने से व्याधस्य व्याध शिकारी के द्वारा पिपास शांत हुई। यानी कि यहाँ पर क्या बनाना है? किसके द्वारा? व्याघ्र शेर की किसका जल पीने से शिकारी की ने प्यास शांत की। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? व्याघ्र है कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासा शम्यत।
व्याघ्र शेर की नदी किसका जल पियाकर शिकारी ने प्यास शांत की।